दिस इज इवेंजलिस्ट मेहताब गिल एंड यू आर वाचिंग न्यू लाइफ ट्रस्ट चैनल। सल्तनत का एक बादशाह था और उसकी रियासत में, उसकी सल्तनत में एवरीथिंग वाज परफेक्ट, हर चीज़ ठीक चल रही थी। लेकिन एक दिन दूसरी सल्तनत के बादशाह की तरफ से उस सल्तनत के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान हुआ। और जब जंग का ऐलान हुआ और तो इस बादशाह ने जंग को कबूल किया और जंग की हिकमत अमली तैयार करने के लिए उसने अपने मुशीरों को इकट्ठा किया कि हम जंग को जीतने के लिए एक प्लान तैयार करें। सो जब मुशीर इकट्ठे हुए, उनके तमाम लोग, उन्होंने मशवरा किया और इत्तेहादी जो एरियाज थे उनके लोगों को, उनके लीडरान को भी उन्होंने बुला लिया ताकि एक मजबूत हिकमत अमली तैयार की जाए और वो जंग जीत सकें। सो जब प्लानिंग के दौरान एक ऐसी जगह, एक ऐसा इलाका जो इत्तेहादी इलाका था, वहाँ की जब बात हुई तो उस जगह से जंग जीतने का मंसूबा बनाया गया। अगर उस जगह से जंग जीत ली जाती तो फिर ओवरऑल वो जंग जीत जाते। सो जब बात हुई तो उस इलाका के, उस इत्तेहादी एरिया के जो लीडर था, उसकी बात सामने आई तो उसने कहा कि मैं अपने आप को पेश करता हूं, मैं आपके लिए बादशाह जाऊंगा और मैं ये जंग लड़ूंगा। तो उस वक्त बादशाह अपने दिल में सोचता है कि अगर मैं नहीं जाता हूं और ये जाता है वहां जंग लड़ने के लिए, तो उस जीत की जो क्रेडिट है, उसकी जो ग्लोरी है, उसका जो फतह मंदी का सहरा है, वो तो इसके सर चला जाएगा। तो उस वक्त में बादशाह ये कहता है कि नहीं, आप नहीं, मैं जाऊंगा और मैं खुद वहां जाकर उस जगह पर जंग लड़ूंगा। जब बादशाह वहां जाता है और जंग लड़ता है और उस वक्त में जंग जो है वो एक बहुत ही खतरनाक तरह की जंग होती है और वो बादशाह वहां पर जीत जाता है। और उस फतह का जो सेहरा है, उसकी जो ग्लोरी है और उसका जो क्रेडिट है, वो सारा उसके सर जाता है। लोग खुशी के नारे मारते हैं, लोग उसके लिए गीत गाते हैं, लोग उसके लिए जो है वो नारे लगाते हैं कि बादशाह ने जो है वो हमें जंग जीतवा दी है। और इसी बात को लेकर तो वो कंसर्न था, इसी बात को लेकर तो वो परेशान था कि अगर मैं ना गया तो ये ग्लोरी किसी और के हाथ लग जाएगी। तो बादशाह जब जाते तो वो अपनी ग्लोरी के लिए, अपनी क्रेडिट लेने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वो खुद जंगों में उतरते थे। और इसने भी ऐसा किया और ये उतरा और उसने फतह याबी इसको नसीब हुई, इसको फतह मंदी मिल गई। मैं आपको ये कहानी को क्यों सुना रहा हूं? मैं आपको कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि दुनिया में एक ऐसी जंग हुई है जो इन तमाम दुनिया पर हुई, जो आज तक की हिस्ट्री में जितनी जंगें हुई हैं उनमें सबसे मुनफरिद और सबसे बड़ी जंग है। जी हाँ, उस जंग के बारे में आप में से बहुत सारे शायद नहीं जानते, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो जंग हक और सच की, वो जंग नेकी की और बदी की थी और गुनाह और रास्तबाजी की जंग थी। तो उस जंग की जब बात हुई तो जो बादशाह है, जो बादशाहों का बादशाह है, उसको खुद जंग में उतरना पड़ा। वो इसलिए नहीं उतरा कि वो उसकी जगह और कोई जा सकता था और उसने इस बात को सोचा कि नहीं, अगर ये गया तो शायद ग्लोरी इसको मिल जाएगी। वो इसलिए उतरा क्योंकि वो ही लड़ सकता था ये जंग, और कोई लड़ नहीं सकता था, और कोई इस काबिल नहीं था कि वो उसका क्रेडिट ले सके। और किसी के पास ऐसा हथियार ही नहीं था जिससे वो ये जंग जीत सके। वो हथियार, वो जो वेपन था, वो उसी के पास था। और वो कोई वेपन तलवार या रॉकेट या कोई और ऐसी कोई एटम बम नहीं था, बल्कि वो जो उसके पास हथियार था वो रास्तबाजी का था। जो उसके पास हथियार था वो नेकी का था, बेगुनाह होने का था। तो जब वो बादशाह जंग के लिए उतरा है तो ये एक ऐसा बादशाह है, ये एक ऐसा मुनफरिद बादशाह है दुनिया का, जिसने जंग को जीतने के लिए अपनी जान दे दी। जी हाँ, आपने कभी सुना है कि जंग जीतने के लिए किसी ने जान दी और वो जंग जीत गया हो? क्योंकि दुनिया के बादशाह जब जान दे देते हैं, मर जाते हैं, तो वो तो जंग हार जाते हैं। लेकिन ये दुनिया का बादशाह है जिसने अपनी जान दी है। लेकिन वेट अ सेकंड, मैं आपको बताता चलूं, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इस बादशाह ने जब जान दी है तो उसने वो जंग जीत ली है। और जब उसने वो जंग जीती है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है, उसकी सबसे बड़ी ग्लोरी ये है कि वो दोबारा से जी भी उठा है और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और उसने मौत पर फतह पाई, उसने इब्लीस पर फतह पाई और उसने ये सबसे बड़ी दुनिया की जंग को जीत लिया। जी हाँ, और ये नहायत ही खुशी की बात है। ये जंग उसने जीती
اور اس کی ساری گلوری، اس کا سارا جلال، اس کی ساری فتح یابی، اس کی فتح مندی، اس کا جو صحرا ہے جیت کا، وہ اس کے سر پر آیا، اور یہ وہی تھا جو جیت سکتا تھا، اس نے اس کو جیتا اور ہمیشہ کے لیے فتح پا لی ہے۔ اب اور کسی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کے لیے اب کسی اور جنگ کی ضرورت نہیں ہے، بس جو اس بادشاہ کی سلطنت کا وارث بن جاتا ہے وہ اس فتح مندی کا بھی حصہ بن جاتا ہے، یہ اس کی بھی فتح ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں ایونجلسٹ مہتاب گل آپ کو آج اس بادشاہ کی قوت اور طاقت اور جلال اور حشمت کے بارے میں بتانا چاہتا تھا جس نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس میسج سے آپ کو ضرور برکت ملی ہوگی۔ اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بوڑھوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو اس کو سنائیں تاکہ وہ بھی اس ابدی بادشاہ اور فتح مند بادشاہ کے بارے میں جان سکیں۔ So thank you so much. Hope we will meet in another video message. God bless you.